ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों और मेरे प्यारे भक्तों, आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण और उसके प्रभाव की। साथ ही जानेंगे कि होलिका दहन कब है, चंद्र ग्रहण के साथ होलिका दहन करने की सही विधि क्या है और आपके मन में ग्रहण से जुड़े जितने भी सवाल हैं, उन सभी का जवाब आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, इस बार साल 2026 की होली पर आसमान में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने और आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। हम बात कर रहे हैं उस बड़े चमत्कार की जो 3 मार्च को होने वाला है। दोस्तों, एक तरफ हम जमीन पर होली की तैयारी कर रहे होंगे, गुलाल उड़ा रहे होंगे और दूसरी तरफ आसमान में एक भयंकर चंद्र ग्रहण लग रहा होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। 500 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा जाल बनने जा रहा है जो या तो लोगों को रातों रात अमीर बना देगा या फिर एक छोटी सी गलती उनके जीवन में भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक लाइन में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। इस बार चांद पर पृथ्वी की ऐसी छाया पड़ेगी कि चांद बिल्कुल लाल रंग का हो जाएगा, जिसे ब्लड मून कहते हैं। ये डरावना और लाल चांद हमारे भारत में, खासकर उत्तर भारत और दिल्ली जैसी जगहों पर शाम ढलते ही साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी 15 दिन पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। जब 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगते हैं तो इसका सीधा असर हमारी जेब, हमारी किस्मत और पूरे देश पर पड़ता है। इसलिए इस बार की होली सिर्फ मजे करने की नहीं, बल्कि थोड़ी सावधानी बरतने की भी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मार्च 2026 को होली के दिन लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं है। यह सीधे हमारी किस्मत के दरवाजे खटखटा रहा है। तो आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के जीवन में यह क्या तूफान या क्या खजाना लेकर आ रहा है, ताकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, यह चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी का संकेत दे रहा है। आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं और धन संचय करना कठिन लग सकता है। इसलिए फिजूल खर्ची से बचना बहुत जरूरी है। करियर और व्यापार में इस समय कोई बड़ा जोखिम लेना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम करें। नौकरी करने वालों को अपने कार्यों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपने वरिष्ठों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए। परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव से बचना होगा। मानसिक शांति के लिए भगवान हनुमान जी का स्मरण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन और करियर के क्षेत्र में सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। व्यापार करने वालों को लाभ मिलने की संभावना है और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भी उन्नति और नई जिम्मेदारियों के योग बन सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यह समय मेहनत बढ़ाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है, जिससे भविष्य में स्थायी सफलता प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण के दौरान करियर और व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आपके कामों में रुकावट आ सकती है या योजनाओं में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। नौकरी करने वालों को अपने व्यवहार और संवाद पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है। धन के मामलों में सोच समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन किसी गलतफहमी से बचना जरूरी है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर और व्यापार में उन्नति के नए अवसर लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के योग बन सकते हैं। धन के मामले में भी सुधार होगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे आपके जीवन में स्थिरता और सफलता आएगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को इस ग्रहण के दौरान करियर और स्वास्थ्य दोनों में सावधानी रखनी होगी। नौकरी और व्यापार में अचानक चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। धन के मामलों में जोखिम लेने से बचें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए शांत और संयमित व्यवहार रखें। मानसिक तनाव से बचने के लिए भगवान शिव का ध्यान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धैर्य और सकारात्मक सोच से आप इस समय को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। कन्या राशि,
कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। करियर और व्यापार में आपको सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। नौकरी करने वालों को अपने कार्यों में सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। धन के मामलों में किसी पर अधिक भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। परिवार में छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है। धैर्य और संयम से काम लेने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर और व्यापार में सफलता के संकेत दे रहा है। आपके विरोधी कमजोर पड़ेंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए उन्नति और नई उपलब्धियों के योग बन सकते हैं। धन के मामलों में सुधार होगा और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। परिवार में सहयोग और खुशी का माहौल बना रहेगा। यह समय आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण करियर और रचनात्मक कार्यों में सफलता लेकर आ सकता है। आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना होगी और आपको नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी उन्नति और सम्मान के संकेत हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। यह समय अपने कौशल का सही उपयोग करने का है, जिससे भविष्य में बड़ी सफलता मिल सकती है। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर और संपत्ति के मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी उन्नति के योग बन रहे हैं। धन के मामलों में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। सही निर्णय लेने से आपके जीवन में स्थिरता और सफलता आएगी। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर और धन के मामलों में बहुत शुभ साबित हो सकता है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। व्यापार करने वालों को नए अवसर मिलेंगे और लाभ के योग बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है। परिवार में खुशी और सहयोग बना रहेगा। यह समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है। कुंभ राशि वालों को इस ग्रहण के दौरान अपने व्यवहार और निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। करियर और व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें। धन के मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए व्यवहार में शांत और संयम रखें। श्री विष्णु का ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी और समस्याएं कम होंगी। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण मानसिक और आध्यात्मिक रूप समय अच्छा है। करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन के मामलों में सावधानी रखना जरूरी है और बेफिजूल खर्च से बचना चाहिए। परिवार में सहयोग मिलेगा और आप भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। यह समय भगवान की भक्ति और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे आपके जीवन में शांति और सफलता आएगी। दोस्तों, अब आते हैं अगले विषय पर, जिसने सबको बहुत कंफ्यूज कर रखा है कि आखिर साल 2026 में होलिका दहन करें तो कब करें, 2 मार्च को या 3 मार्च को। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में होली हमेशा फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। साल 2026 में पूर्णिमा 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। कायदे से तो होलिका दहन पूर्णिमा की रात को ही होता है, लेकिन समस्या ये है कि 3 मार्च की शाम को तो आसमान में ग्रहण लगा होगा और हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय जलाई गई होलिका से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि होलिका दहन 3 मार्च को नहीं, बल्कि 2 मार्च की रात को होगा। लेकिन 2 मार्च को भी एक छोटी सी टेंशन है, और वो है भद्रा का समय। भद्रा काल में भी पूजा पाठ या होलिका दहन करना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना होगा। तो होलिका दहन का सबसे सही और शुभ मुहूर्त होगा 2 मार्च की आधी रात के बाद, यानी जब 3 मार्च की शुरुआत हो रही होगी रात 12:50 से लेकर रात 2 बजे तक। इस 1 घंटा 12 मिनट के समय में कोई बुरा साया नहीं होगा। आप इसी समय अपनी होलिका जलाएं, इससे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी और परेशानियां जलकर राख हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं जो बहुत जरूरी है कि ग्रहण कब से कब तक लगेगा, सूतक काल, और उसमें क्या सावधानियां रखनी है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक यानी वो समय जब भगवान की पूजा वर्जित होती है, वो ग्रहण से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। 3 मार्च को शाम के समय ग्रहण चरम पर होगा, इसलिए सूतक 3 मार्च की सुबह 9:28 से ही लग जाएगा और शाम को 6:47 तक रहेगा। इस दौरान हवा में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है,
इसलिए सुबह 9 बजे से पहले ही अपनी पूजा कर लें और घर के मंदिर का पर्दा लगा दें या कपाट बंद कर दें। भगवान की मूर्तियों को बिल्कुल ना छुएं। खाने पीने की चीजों का भी ध्यान रखें। सूतक लगने से पहले ही पके हुए खाने, दूध, दही और पानी के मटके में तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी ग्रहण की बुरी किरणों को खाने में जाने से रोकती है। इस दौरान कोई भी नुकीली चीज जैसे कैंची, चाकू या सुई का इस्तेमाल ना करें। सबसे ज्यादा सावधानी हमारी गर्भवती बहनों को रखनी है। गर्भवती महिलाएं इस समय घर के अंदर ही रहें। बाहर की कोई भी रोशनी उन तक ना पहुंचे। आप चाहें तो अपने पेट पर गेरू या गाय के गोबर का लेप लगा सकती है। यह बच्चे को हर बुरी नजर और किरणों से बचाता है। और खाली समय में बस मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रंगों वाली होली कब खेलनी है। अब 3 मार्च को तो सुबह से सूतक है और शाम को ग्रहण, तो उस दिन तो रंग बिल्कुल नहीं खेला जा सकता। ग्रहण के दिन शांति से भगवान का नाम लेना चाहिए, हुड़दंग नहीं करना चाहिए। इसलिए रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं, बल्कि 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च की सुबह बिल्कुल शुद्ध और पॉजिटिव होगी। उस दिन आप जमकर रंग और गुलाल उड़ाइए। और अब जान लेते हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है। 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:45 के करीब ग्रहण खत्म हो, सबसे पहले अपने पूरे घर की सफाई करें। जो कपड़े आपने पहने हुए थे उन्हें धोने के लिए डाल दें और खुद नहा लें। नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल जरूर डालें। पूरे घर में गंगाजल छिड़कें और नमक के पानी का पोछा लगाएं। इससे घर की सारी अशुद्धि दूर हो जाएगी। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें, भगवान को नहलाएं और फिर उनकी आरती करें। ग्रहण के बाद दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी गरीब को या मंदिर में सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध या सफेद कपड़े। इससे आपकी कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाएंगे और घर में पैसा टिकने लगेगा। फिर 4 मार्च की सुबह होलिका की राख को माथे पर लगाएं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ होली खेलें। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही खास है। इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सावधान रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।